नाज़रीन, ईरान ने दावा किया है कि उसने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है। IRGC ने एयरफोर्स कमांडर पर भी हमला किया है। वहीं अमेरिका का दावा है कि पहले 24 घंटों में 1000 ईरानी अहदाफ पर हमले किए गए। इजराइल ने नए फ़िज़ाई हमले भी किए हैं। लबनान, जो कब्सर और खलीजी ममालिक में कशीदगी अब फैल चुकी है। मैं फारेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से इजराइल और अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी एयर बेस पर हमले कर रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने नेतन्याहू के दफ्तर को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। IRGC ने ये दावा किया है कि न सिर्फ नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले किए गए हैं, बल्कि एयरफोर्स कमांडर पर भी हमले किए गए हैं। हालांकि इजराइल ईरान के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहा है। इजराइल ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है कि उसने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला जो है वो करके ईरान के दावे की जो है वो तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने इसका ये दावा किया है कि उन्होंने 2 अहम तनसीबात को निशाना बनाया है, जिसमें नेतन्याहू का दफ्तर भी मौजूद है। अब ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इतलात के बाद जो वस्ती इजराइल और यरूशलेम के जो इतराफ़ में सायरन्स बजे। हुकाम के मुताबिक इजराइल की जानिब से मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए, जिससे रिहाइशों को फौरी तौर पर महफूज मकामात और बंकरों पर जो है मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। वहीं जनूबी इजराइल में कबल अज़ वक्त वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि मज़ीद जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो फायर किए जाने की इतलात सामने आई हैं। सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इजराइल पर हुए हमलों के जवाब में इजराइल ने रात भर लबनान पर बड़े फ़िज़ाई हमले किए हैं। ख़ास तौर पर बैरूत के इलाकों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के आला कमांडरों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर फ़िज़ाइया और बहरिया ने बैरूत के इलाके दहिया में ईरानी हुकूमत और हिजबुल्लाह के दर्जनों हेडक्वार्टर्स को तबाह ये दावा किया है कि हमने तबाह कर दिया है। लबनान के कुछ इलाके ताहिर और बहरिया ने हिजबुल्लाह की जो एक तनसीब पर हमला किया गया है, वो हथियारों का ज़ख़ीरा है वहाँ पर वो जो इस्तेमाल किया जा रहा था उस पर हमला करके उसे तबाह करने की ये इत्तला आई है। अब IDF के मुताबिक इन हेडक्वार्टर्स को ईरानी हुकूमत हिजबुल्लाह के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अब इजराइल ने वाज़ह किया है कि हिजबुल्लाह ने ईरान की हिमायत का फ़ैसला किया है और अब इजराइल पर किसी भी हमले के नतीजे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वो वन फ्रंट वॉर चल रही थी अभी तक। अब ये धीरे धीरे फैलेगी, क्योंकि इसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो शिया मलेशिया जो है वो इराक़ पर लगातार हमले कर रही है। अब हिजबुल्लाह जो है वो भी सामने आ गया लबनान से। अभी यमन का फ्रंट नहीं खुला है, यमन का फ्रंट भी बहुत जल्द खुल जाएगा और इसके जो ये बहुत स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसको एक चाल कहें तो ये बहुत बारीक बीनी से चली जा रही है। जिस तरह से ईरान अभी लगातार जो है 2 अहदाफ को निशाना बना रहा था, अब हिजबुल्लाह वो भी मैदान में आ गया है। और जिस तरह से इजराइल कह रहा है कि हमने लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, अब ईरान एक तरफ से हमले करेगा, हिजबुल्लाह दूसरी तरफ से हमला करेगी और शिया मलेशिया तीसरी तरफ से। इजराइल के पास बचने के चांसेस कम हैं, लेकिन वहीं उसके साथ खड़ा है इस वक्त अमेरिका। लेकिन रेड सी में ब्रिटेन ने अपना जो बहरी जहाज़ है वो लाकर खड़ा दिया है, वो फ्लीट ला के वो वहाँ पर खड़ी कर दी है। लेकिन उनने कहा कि हमने ये डिफेंस के लिए लाई है, इजराइल की डिफेंस के लिए लाई है कि उन पर हमला होगा, अमेरिका पे अगर हमला होगा तो हम उसे रोकेंगे, लेकिन हम यहाँ से कोई अटैक नहीं करेंगे। अब इजराइल ने इस मौके पर कहा है कि वो अपने शहरी जो जितने भी शहरी हैं, ख़ास तौर पर शुमाल में रहने वाले जितने भी शहरी हैं, उनकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करेगा और किसी भी कसीर महाज के ख़तरे से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं ईरान जो है वो पूरी तरह से तैयार है। वो ईरान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार कोई भी इनको टाइम गेन करने का जो वो एक टाइम फ्रेम गेन करने का कोई मौका नहीं दे रहा है। लगातार जो है रिटेलिएट कर रहा है।
जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में 10 रोज़ा झड़प हुई थी, जंग हुई थी, हम झड़प कहेंगे उसे, वो 10 दिन चली थी, उसमें इजराइल ने ईरान की ताकत देख ली थी। लेकिन जो इसमें कम आंका गया वो अमेरिका ने ईरान को कम आंका। जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम लीडर को शहीद किया और उसके जो साथ जो उनके रहनुमा थे नज़दीकी, चाहे वो IRGC के बड़े कमांडर्स थे, चाहे उनके करीबी जितने भी लोग थे, उनको शहीद किया। उसके बाद में ईरान की IRGC ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब वो उस जो अहदाफ हैं उनको लगातार निशाना बना रहे हैं। जितनी भी बेसिस हैं, चाहे वो 5th फ्लीट बेस दोहा में है इनकी अमेरिका की, और बहरीन में है, अबू धाबी में, सब जगह निशाना बनाया जा रहा है। इवन के साइप्रस तक अब मिसाइलें जो और ड्रोन्स जो हैं वो ईरान के पहुँच। ईरान ने अल्टीमेटम दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ को कि आप इस गेम से बाहर नहीं, अगर आप आते हैं तो आप भी हमारे रडार में हैं, आपकी तनसीबात भी जितनी भी हैं वो हमारे मिसाइलों के निशाने पे हैं, हम आप पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस फ्रंट पे रशिया और चाइना ये खामोश हैं। नेतन्याहू लगातार बयानबाजी कर रहा है, अमेरिका लगातार बयानबाजी भी कर रहा है, ट्रंप आके लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं, चाहे वो छोटी ही सही, इस तरह से ब्रीफिंग्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो वो मीडिया को ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, लगातार ईरान को लेकर धमकियां अभी भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो इत्तेहादी माने जा रहे थे ईरान के, चाहे वो चाइना है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया है, चाहे वो इस वक्त रशिया है, ये एक साइलेंट इत्तेहादी की तरफ से हम कहेंगे कि अभी ये साइलेंट हैं। इन्होंने सिर्फ एक मज़ाहमत करके छोड़ दी है। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि अगर ईरान यहाँ पर हारता है तो वो हार खाली ईरान की नहीं होगी बल्कि रशिया की होगी, चाइना की होगी। अगर यहाँ पर अभी इस मौके पर ईरान के साथ रशिया या चाइना खड़ा नहीं होता या कोई और ताकत खड़ी नहीं होती है, ईरान तो वैसे अकेला ही इस वक्त 8 से 9 महाज पर जो है वो जंग अकेला लड़ रहा है। लेकिन ये ईरान कितनी लंबी इस जंग को खींच सकता है। ईरान ने कहा है कि हम इस जंग को बहुत लंबा खींचेंगे, लंबा चलाएंगे, अमेरिका की ताकत को और गुमान को हम इसी समुंदर में डुबो देंगे। जिस तरह से उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया और बड़ी आज तक हमले करके हम हमेशा सफारतकारी पर जोर देते रहे, हम हमेशा बातचीत पर जोर देते रहे, और आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद, उन्होंने हमेशा जो है सफारतकारी पे जोर दिया है, उन्होंने हमेशा बातचीत पर जोर दिया। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी पहले से थी। मैंने एक वीडियो में कहा था कि इजराइल और अमेरिका कभी भी किसी भी मुल्क में अमन नहीं चाहते और वो जंग चाहते हैं, और आखिर बिल आखिर ये जंग शुरू होगी मिडिल ईस्ट में। अब ये जंग पूरे खित्ते में फैलती जाएगी और फैल रही है। जिस तरह से ईरान ने जो अपना दायरा बढ़ा लिया है, और कहीं ना कहीं अब ये जौहरी जंग में तब्दील होते इसे वक्त नहीं लगेगा। अगर इसे अभी रोका ना गया, इजराइल चाहे हो या अमेरिका हो, अगर इस पर अभी रोक ना लगाएगी तो ईरान, एक तो इजराइल को तो नुकसान पहुंचेगा, इजराइल तो नक्शे से मिटने की कगार पर आ ही जाएगा, अमेरिका अपनी ताकत गंवा बैठेगा, और फिर चाइना और रशिया ये उन पर जिम्मेदारी बनती है। अगर वो इस खेल में कूदते हैं तो इसका नक्शा बहुत जल्दी पलट जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये दोनों जाइंट्स जो हैं ये साइलेंट हैं। ईरान अकेला कई महाज पर लड़ाई लड़ रहा है। अब ये देखना बाकी होगा कि ये कितने दिन ये जंग जारी रहती है। क्या जिस तरह से अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन IRGC जो है, ईरानियन रिपब्लिक गार्ड कोर जो है, वो अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस खित्ते का नक्शा बदल सकते हैं। इसलिए हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप साहब का दिमागी जो वो फतूर है या बुखार है वो उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब वो उनने एक और ये बोंगी मार दी है कि हम जी नई हुकूमत के साथ बात करेंगे, लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, जब वहाँ पर ऑलरेडी IRGC के पास पूरा पावर है। लोग जो हैं वहाँ के, जिन्हें कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जंग से पहले मुजाहिरों के लिए इस्तेमाल किया गया ईरान के ख़िलाफ़, अब
सभी लोग, वही लोग जो हैं वो अब ईरान के साथ खड़े हैं। आयतुल्लाह खामनाई की जिस तरह से शहादत की गई, उनका नाम जो है और बुलंद हुआ और अब पूरा जो ईरान है वो अपनी फ़ौज के साथ में खड़ा है, पासदारान इनकलाब के साथ में खड़ा है और उन्हें हिम्मत बांध रहा है और ये मांग कर रहा है कि बदला लिया जाए आयतुल्लाह अली खामनाई साहब का, उनका बदला लिया जाए, चाहे इजराइल से लिया जाए, अमेरिका से, जिसने भी, क्योंकि ये मुश्तरका स्ट्राइक हुई थी। अब इन दोनों ममालिक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये देखना है ये जंग कितना देर तक चलती है और कहाँ तक जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मंजरनामा है वो ये दिखा रहा है कि ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में महदूद नहीं रहेगी, ये बहुत बड़ी और लंबी जंग होने वाली है। अमेरिका जो है शायद ईरान की जाल में फंस गया है, शहादतें हुई हैं, नुकसान हुआ है ईरान का, लेकिन ईरान जो नुकसान पहुंचाएगा उससे ना कभी अमेरिका उभर पाएगा, ना ही इजराइल उभर पाएगा। अभी फ़िलहाल नेतन्याहू के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अभी फ़रार हैं, वो उनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ईरान ना झुका है, ना झुकेगा और ना ही कभी उसने झुकने का सोचा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ईरान बमबारी कर रहा है, ईरान अपनी मिसाइलें दाग रहा है, ईरान की जो पासदारान जो इनकलाब हैं वो जितनी भी फ़ौज है, IRGC है, वो थकने का नाम नहीं रुक रही है, ना ही थकने का नाम ले रही है। लगातार जो है वो बमबारी कर रही है और इजराइल और अमेरिका को सांस लेने का वक्त भी नहीं है, रिफ्यूलिंग का भी वक्त नहीं है। भले ही इजराइल और अमेरिका बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, ईरान पर दाग रहा है, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये देखना है कि ये जंग महदूद रहती है या फिर ये पूरे खित्ते में फैलेगी या उससे बाहर, इस रेडियस से बाहर जाती है। अगर ये जंग, तो आलमी जंग के खतरात जो पहले थे अब वो नज़र आते, सामने दिखाई देते नज़र आ रहे हैं। अब देखना है कि ये आखिर ये जंग कहाँ तक जाती है, किन ममालिक को घेरती है और न्यूक्लियर वॉर का जो है वो ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।